brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो सरकार के पास क्या इंतजाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे और खासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी कम होगा। सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी। जिलेवार वायरल हो रहे स्कूलों के मर्जर की चिट्ठियों पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों शिक्षक संगठनों का इस पर विरोध देखने को मिला तो अब विपक्षी पार्टियों ने स्कूल मर्जर पर जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा तो कहीं सरकार के इस फैसले पर राज्यपाल को भी चिट्ठी लिख दी गई। तो आइए जानते हैं विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर क्यों सरकार की खाट खड़ी कर रखी है। 21 जून को कन्नौज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये दावा कर दिया कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार नई शिक्षक भर्ती नहीं निकालना चाहती। समाजवादी सरकार आएगी, अभी लोग सरकार से डिमांड करेंगे कि जितने भी लोग कारोबार से जुड़े और जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, उनकी सुविधा के लिए सरकार फैसला ले और सरकार बनने पर बड़े पैमाने पर सहूलियत दी जाएगी। समाजवादी पार्टी इस फैसले के खिलाफ है क्योंकि मर्जर और इस तरह के स्कूल बनने का मतलब है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस समय कई रिपोर्ट्स हैं, कई समय समय पे लोगों ने पक्ष रखा। जो मिड डे मील की स्कीम इसीलिए लागू हुई थी कि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ने आए स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में पढ़े जाकर के, घर से बहुत दूर उन्हें जाना ना पड़े। और अगर घर से दूर होगा तो सरकार के पास क्या इंतजाम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि बच्चे कैसे पहुंचेंगे और खासकर हमारी बेटियां कैसे पहुंचेंगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियों के लिए वहां तक जाना, सरकार के पास क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। सरकार क्योंकि नौकरी नहीं देना चाहती है इसीलिए स्कूलों को कम करना चाहती है। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी न देने का मतलब है आरक्षण को छीन लेना। इसलिए जानबूझ करके सरकार ये कर रही है। इनके अलावा वायरल हो रही चिट्ठियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिख कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर हमला बोला। यूपी कांग्रेस ने बकायदा सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट कर लिखा, योगी सरकार द्वारा कक्षा 8 तक के 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी सीधे बच्चों के भविष्य पर हमला है। स्कूल बंद करने की साजिश से गरीब और ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शिक्षा पर सीधे हमले के निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा और स्कूलों के प्रस्तावित विलय पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में अजय राय ने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार ने पहले से ही प्राथमिक विद्यालयों की 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता न देने का प्रावधान का उल्लंघन किया हुआ है और विभागीय अधिकारी परिषदीय विद्यालयों के 1 किलोमीटर की परिधि में निजी स्कूलों को मान्यता दिए हुए हैं, किंतु उन निजी स्कूलों को उचित स्थान पर स्थापित न करके राज्य सरकार परिषदीय स्कूलों को बंद करके निजी व्यवसायों के स्कूल मालिकों को सीधा लाभ पहुंचा रही है। तो स्कूलों के मर्जर का इन दिनों यूपी में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके विरोध में कई पोस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम उन दावों की पुष्टि यूपी तक नहीं कर, हालांकि पिछले दिनों हमने उसकी सच्चाई जानने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और संबंधित मंत्री से जुड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं। अब देखना होगा कि विपक्ष के इस हमले पर सरकार या विभाग जवाब देता है या नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट।